अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HAR न्यूज़ से मैं हूँ हाफिज़ असदुर्रहमान। नाज़रीन कराम, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही है जिससे लग ये रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात अब पंजाब में हो जाएंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसने पंजाब काबीना को एक ख़त लिखा है जिसमें 20 अगस्त को मशावरती इजलास बुलाने के लिए उनको इन्विटेशन दिया है। नाज़रीन कराम, पंजाब में क्या बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे? अगर ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, इसमें आम वर्कर के लिए, आम लोगों के लिए क्या इसमें फ़वाइद हैं, लोग इससे कैसे मुस्तफ़ीज़ होंगे? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ यासीन साहिब, जो साबिक चेयरमैन हैं और सोशल वर्कर हैं। इनसे बात करेंगे और इनके साथ प्रोफेसर वसीम अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी हम बात करेंगे। आइए हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं मियाँ साहब, आप ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का एहसान। आप सब दुआ। बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं जी जी। तो आप क्योंकि साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं, जी जी। आप इन इंतखाबात को कैसे देखते हैं? क्या ये इंतखाबात होने चाहिए? अगर होते हैं तो आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलता है? ये इंतखाबात आप सब होने चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे असल जो है ना, वो बुनियाद जो है बल्दियाती इलेक्शन है। बल्दियाती इलेक्शन में लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल होते हैं, जो MPA MNA नहीं कर सकते। लोकल आदमी को हर जगह का पता होता है, हर आदमी का पता होता है, हर चीज़ का पता होता है। ये मसाइल जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो काम एक काउंसलर ने करना होता है, एक चेयरमैन ने करना होता है, वो AC साहब के पास जाना पड़ता है। अगर किसी का फार्म टेस्ट करवाना है तो वो भी फिर किसी स्टार ब्रिगेड के पास जाना पड़ता है, जो कि पहले इख्तियार काउंसलर को होते हैं और चेयरमैन को होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये इलेक्शन हो और इलेक्शन से ही आगे फिर नए चेहरे निकलते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात के जो नुमाइंदगान होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, उनके पास तो इतने ज़्यादा इख्तियारात ही नहीं होते, ये तो बराए नाम होते हैं। क्या आप समझते हैं? नहीं, आप सब जो पहले इलेक्शन हुए थे वो जनरल ज़िया साहब ने कराए थे, उसमें बहुत इख्तियारात थे। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने इलेक्शन कराए हैं बल्दियाती, वो भी इंतहा इख्तियारात थे। MP से ज़्यादा नाज़िम के पास इख्तियार थे। फ़ंड भी बहुत ज़्यादा आते थे नाज़िम साहब के पास। जब मियाँ नईम जी साहब ज़िली नाज़िम थे, हमने उनसे बहुत बड़े बड़े काम लिए हैं। ये जो दफ्तर है यूनियन कौंसिल का, ये भी मियाँ नईम जी की मेहरबानी, उन्होंने हमें फ़ंड दिया और 2-2.5 एकड़ में हमारा दफ्तर है। उसमें वापडा है, पटवार खाना है, डाक खाना है, यूनियन कौंसिल दफ्तर है। उधर हमने अवॉइड किया था कि इधर तहसीलदार भी आन के बैठा करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कस्बा है। 1 विंडो का भी हमने इंतज़ाम किया था कि जो लोग डिस्के जाते हैं 1 विंडो में इधर आएँ और तहसीलदार साहब इधर बैठे ताकि लोगों के मसाइल जो हल हों। इसके अलावा मियाँ साहब ने 3-4 सड़कें, चौधरी रफीक डॉक्टर नाज़िम थे, उनको 3-4 सड़कें दी कि नाज़िम साहब ये सड़कें आप बनवा लें। बद्दो के रोड, बद्दो के जाम का रोड, ये भी मियाँ नईम जी साहब ने चौधरी रफीक डॉक्टर साहब को फ़ंड दिया था। सिल्वर स्टार रोड, ये भी मियाँ नईम जी ने फ़ंड दिया था और सिल्वर स्टार रोड बना था। जो जाम के वाला रोड है, सिविल RIC जाम के वाला, रूरल सेंटर वाला, वो जा चीमा सामने हमें फंड। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो लोकल नुमाइंदगान होते हैं उनके पास इख्तियारात होते हैं? जी, इख्तियार होते हैं। वो स्कूल को भी चेक कर सकता है नाज़िम, वो जाकर अपना बाबडा के दफ्तर जो मकामी टाउन में आते हैं, हाँ, वो चेक कर सकता है। चेक कर सकते हैं। मुझे इसके साथ ये बताइए, अब जैसे इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया 20 तारीख को पंजाब की जो कबीना है उनके साथ उनका एक मशावरती इजलास होगा, उसमें फिर पोलिंग डे का ऐलान भी मुमकिन है कि वो ऐलान कर दें। अगर अब इलेक्शन होता है तो आप क्या समझते हैं कि आप ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या किसी नए चेहरे को यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे? हादसा हमने तो बहुत इलेक्शन लड़ लिए हैं, अब तो हम वैसे खिदमत कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के राय साहब से मिलकर। आपने में हमारा काम देखा, ये अभी ये हमने शुरू किया है। इलेक्शन हमारा दिल नहीं करता, लेकिन लोग खड़े होंगे
जो अच्छे सपोर्ट होंगे, करेंगे, न्यू support चेहरों को आप सपोर्ट करेंगे। करेंगे। वैसे आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बताइए आपके इस हलके में आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे काम हैं जो ज़रूरी हैं, जो होने चाहिए? आप सब ये छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं गली मोहल्लों में, छोटे छोटे। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो मकामी आदमी उसी वक्त बिठा के सुलह करा देते हैं, उसी वक्त ही बैठ जाते हैं, उसको बुलाते हैं, बुला के कंप्रोमाइज़ करा के सुलह करवा देते हैं। ठीक है। ये निज़ाम बहुत ही अच्छा है अगर हो बल्दियाती तो। ये जितनी क़यादत आप ऊपर गई है ये सारी बल्दियात से गई है। ठीक है। ये पीरज़ार शाह ने जो इलेक्शन लड़ा वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लड़ा, शमीम साहब ने जो इलेक्शन लड़ा वो भी इधर से लड़ा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चौधरी अख्तर साहब, ये सारी जो इलेक्शन के बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर आए हैं सारे लोग। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन होने चाहिए ताकि लोगों के मसाइल इधर ही बैठ के हल हों। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने उस्ताद मोहसिन से बात करना चाहूँगा, आप इधर ही बैठे रहिए। ये बस माइक, सर ये माइक लगा लीजिएगा। तो नाज़रीन किराम, आपने सुना मियाँ यासीन साहब जो हैं ये एक्स चेयरमैन भी हैं और लोकल इलेक्शन के बारे में इन्होंने अपनी जो मालूमात है आप लोगों के साथ शेयर की है और ये इलेक्शन होने चाहिए, ये इनका भी एक्सपीरियंस है। अब मेरे साथ प्रोफेसर वसीम अकरम राजा साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोकल इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और हमारी जो पंजाब काबीना है, पंजाब हुकूमत है, वो ऐसे इकदाम कर रही है जिससे लग रहा है ये बाई इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन सर ये जो अगर इलेक्शन अब होते हैं ये तकरीबन 11 साल के बाद होंगे पंजाब के अंदर, तो सर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागती हैं, क्या कहेंगे आप? बड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप साहब के, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो थर्ड टियर जो बल्दियाती जो निज़ाम है, इससे क्यों इतनी खौफजदा होती हैं? देखें, जितने MPs हैं, MNAs हैं, हम इनको वोट देते हैं, इनका एक ही मकसद होता है, इनका एक ही काम है लेजिस्लेशन करना, कवानीन बनाना। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। लेजिस्लेशन करना, देखना कवानीन जो बनते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, उनको क्या उसमें चेंजेस चाहिए होती हैं। लेकिन मसला ये है कि उसमें पैसा नहीं है, उसमें जो है ना उनको मिलता कुछ नहीं है, वही जो सैलरी है वही मिलता है। लेकिन जब आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को ओवरटेक करते हो, लोकल बॉडीज़ के एक काउंसलर के, एक नाज़म के, चेयरमैन के अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आप फंड्स को यूज़ करते हो, अपना बोर्ड लगाते हो, आपके नाम की एक प्लेट लगती है, वो वाला जो क्या कहते हैं कि प्रोटोकॉल और जो नशा है ना, वो वहाँ नहीं है। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, आप अभी पंजाब में 2022 से इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस नहीं हुए, तो आप देखेंगे कि आज के आप डान अखबार में देखें, एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तकरीबन 35 के करीब ऐसी कंपनीज़ को ठेके दिए हुए हैं जो डायरेक्ट उनके कंट्रोल में है, काम वो लोकल लेवल पे करते हैं। पूरी दुनिया में जो भी गवर्नमेंट है, जो निज़ाम है, वो चलाया जाता है लोकल बॉडीज़ के ज़रिए। जैसे मियाँ साहब बता रहे थे कि एक लोकल बंदे को जो स्ट्रीट लेवल पे रहता है उसको पता है कि किस रोड को बनने की ज़रूरत है, उसके लिए बजट कितना चाहिए, लोग उसको ऑन करते हैं। ठीक है ना, लोग को आप एम्पावर करते हैं, कहाँ कौन सा काम होना चाहिए, सेहत के हवाले से इश्यूज़ क्या हैं, लोगों के लोकल स्कूल्स के इश्यूज़ क्या हैं, लोगों में एम्पावरमेंट, एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आती है, उनको इख्तियारात मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो सूबाई हुकूमतें हैं, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, और जो एक अपना जो इमेज है, इमेज बिल्डिंग के लिए। सर अभी आपने जिस तरीके से कहा, ये बात हकीकत है, जो एक तख्ती के ऊपर नाम लिखा होता है, एक प्रोटोकॉल है, उसकी वजह से ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो हमारे MPs हैं, ये चीज़ अफोर्ड नहीं करते, इस वजह से इसको ये रोक के रखते हैं। तो सर अब क्या गारंटी है कि ये लोग इलेक्शन होने देंगे जो पिछले इतनी देर से? देखिए, जो इलेक्शंस तो आपने देखा होगा आपके पिछले कुछ अरसे में इलेक्शन कमीशंस में एक से ज़्यादा मरतबा उसको इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप आइन के मुताबिक जो है इलेक्शंस करवाएं। और ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस है 18वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 140A के तहत इन पे लाजिम है करवाने, लेकिन किसी एक बहाने पे, दूसरे बहाने पे उसको डिले किया जाता है। अभी भी जो प्रेशर आया, मैं आपको इसका जो बिहाइंड द सीन
राइट नो जो आपने देखा होगा कि आपको सुनने को मिल रहा होगा कि शायद 12 अरब के करीब इन्होंने बजट भी उसका 12 देने जा रहे हैं। 52 करोड़ प्लस। अभी इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? अभी इसलिए ले रहे हैं कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप लोकल बॉडीज़ पे सीरियस होके काम करो, नहीं तो हम सूबों को जो है डिवाइड कर देंगे। जो इस्टेब्लिशमेंट के जो दैट द पावर्स दैट बी जो मुक्तदर है वो कह रहे हैं कि भाई आम आवाम को एम्पावर करो। आपने अपने आइडियोलॉजी की बेस पे, अपनी जो पार्टी की बेस पे सूबों पे कब्जे किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध पे, नून लीग ने पंजाब पे, पीटीआई ने केपीके में, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी ऐसे ही है। तो ऊपर जो बैठे लोग हैं वो चाह रहे हैं, उनको नज़र आ रहा है कि अवाम सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों के प्रॉब्लम्स हल नहीं हो रहे, लोगों के मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। एक एमपीए और एमएनए को नहीं पता कि एक छोटी गली में जो लोग रह रहे हैं उनके क्या मसाइल हैं। जी अच्छा सर, इसके साथ मुझे ये बताइएगा, अब अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या आप कोई नए जो यंग फेस हैं, आप ये कहेंगे कि यंग फेसेस को आना चाहिए कि या वो पहले ही जो पहली थिंकिंग के लोग हैं उन्हीं को इसी इलेक्शन में? देखिए ये जैसे मियाँ साहब ने पॉइंट आउट किया कि ये नर्सरी है। जितने भी सियासतदान हैं पहले जो आप देखते होंगे कि लोकल पॉलिटिक्स से निकलते थे, नेशनल पॉलिटिक्स। अब बड़े बड़े आप ममालिक में देखें, तुर्किया के सदर हैं, वो भी इस्तांबुल के मेयर थे, ठीक है। मुशर्रफ दौर का बल्दियाती निज़ाम देखें कि लोग एमएनए शिप छोड़ के नाज़म का इलेक्शन लड़ते थे। मुल्तान में आपने देखा होगा कि एमएनए का इलेक्शन आप सीट छोड़ के आप शाह महमूद कुरैशी साहब ने आप याद होगा अगर आपको, तो ये आप डायरेक्ट अपने वोट बैंक के साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनके डायरेक्ट इश्यूज़ को, कंसर्न्स को आप सुनते हैं, देखते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं, तो आप आइसोलेशन में नहीं होते। तो अब जो आपका जो क्वेश्चन है कि नई लीडरशिप आएगी कि नहीं, नई लीडरशिप आई यहाँ से सकती है। आप इमेजिन करें अगर मुशर्रफ का जो बल्दियाती निज़ाम था, मैं समझता हूँ सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं, वो बड़ा सक्सेसफुल था, उसमें पावर्स को जेन्युइनली दिया गया, रिसोर्सेज बजट दिए गए। अगर वो सिस्टम अनइंटरप्टेड आज तक चल रहा होता तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास एक नई नस्ल जो सियासी लीडर्स की होनी थी। अब बीच में जो नारा आपको सुनने को लगता है ना, सियासत नहीं रियासत बचाएं, इससे बड़ा धोखा झूठ कोई हो नहीं सकता। मैं ज़ाती तौर पे सियासियात का तालिब इल्म हूँ, तो जो अरिस्टोटल है 2500 साल पहले, उसने जो बाप है सियासियात का, तो उसने कहा था कि इफ़ यू डू नॉट टेक पार्ट इन एक्टिव पॉलिटिक्स यू विल एंड अप रूल्ड बाय इन्फीरियर पीपल। अगर आप अमली सियासत में हिस्सा नहीं लोगे तो वो लोग आपके हुक्मरान बन जाएंगे जो कि करप्ट हैं, नाअहल हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। हमारे माशरे में यही हो रहा है कि आम बंदा कहता है कि सियासत ये तो बड़ा गंदा खेल है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। पढ़ा लिखा आदमी कहता है ये तो मेरा काम नहीं है। भाई आपका काम है, आपके पैसे हैं, आपके टैक्सेस की मनी है, आप इनको अपनी मर्जी से स्पेंड करो, करप्शन की नज़र होने से बचाओ। तो आम आदमी को ये समझना होगा, पढ़े लिखे लोगों को इसमें पॉलिटिक्स में जो अमली किरदार अदा करना होगा, तब जाके हमारा जो है ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप देखते हैं गली मोहल्ले के, शहर के, सोसाइटी के, ये तब हल होंगे। कोई ऊपर बैठ के इनको हल नहीं कर सकता। तभी हल होंगे जब नए फेसेस आएंगे, उनको एम्पावर किया जाएगा, उनको बजट दिया जाएगा और वो अपने हाथों से खर्च करें अपने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने समाअत किया, साबिक जो चेयरमैन साहब हैं मियाँ यासिन साहब, उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू आप लोगों के सामने की। उस्ताद मोहतरम ने भी आप लोगों के साथ इस इलेक्शन और नए जो फेसेस हैं उनको सामने आने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बात की है आप लोगों के सामने है। नाज़रीन किराम, क्योंकि पंजाब के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसकी एक हवा क्रिएट हो गई है। पहले हुकूमत पंजाब की जानब से जो हल्का बंदियाँ बनाई गई, फिर उन हल्का बंदियों के ऊपर जो इतराज़ात थे उनको हल किया करने के लिए जो समातें हुई। अब 17 अगस्त को हतमी जो हल्का बंदियाँ हैं वो भी आ जाएंगी और 20 अगस्त को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में पंजाब की जो कबीना के अरकान कमेटी के जो अरकान हैं उनकी इलेक्शन कमीशन के साथ एक मशावरती इजलास है। उसमें अब ये फ़ैसला होगा
कि इलेक्शन की डेट कौन सी है, किस दिन इलेक्शन होगा। अब देखते हैं कि 20 अगस्त के इस अजलास में क्या जो है डिसाइड होता है और क्या डेट आती है, किस दिन ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। आप लोगों की इस इलेक्शन के बारे में क्या राय है, आप भी कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ असदुर रहमान को अपने इन मेहमानों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।